दादा नमस्कार @विक्रम भंडारी 1। सोचा आज घर पे ही ब्लॉगिंग करके दिखाऊं। तो घर पे क्या क्या दिखाऊं, बस ये है कि जर्नी सुनाता हूँ अपने आप को यूट्यूब की। तो सभी जितने भी मेरे @विक्रम भंडारी 1 सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन और प्रेस का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, और काफ़ी अच्छे से आपको वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जैसे लाइव वीडियो बनाता हूँ मैं, ऐसे एक लॉन्ग सी वीडियो है मेरी है। और बैठ जाता हूँ। तो आजकल बुरांस खिला हुआ पहाड़ों में, बुरांस पहाड़ों में खिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सा बुरांस खिला हुआ रहता है। जूस बनाते हैं उसका बहुत बढ़िया सा। सोच रहा हूँ मैं भी जाता पहाड़ तो ज़रूर दिखाता आपको बुरांस के जो फूल होते हैं उनसे जूस कैसे बनता है और कैसे उनको तोड़ करके लाया जाता है, उसमें कैसे करके बुरांस बनाते हैं, जूस बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है आजकल, और मैं खुद पहाड़ों का रहने वाला हूँ, तो सोच रहा था ऐसी कोई वीडियो अपलोड करता। क्या है कि जॉब की वजह से जा नहीं पाया मैं, जो अपनी यूट्यूब की जॉब है उसकी वजह से जा नहीं पाया मैं, क्योंकि सोच रहा था चला जाता गांव में। तो ऐसा है, प्ले बोर्ड लेकर के जाऊँ, प्ले बोर्ड आ जाए ना मेरा तब जाऊँगा मैं। तो एक अलग खुशी रहेगी, खुशी उतनी ही रहेगी प्ले बोर्ड जब आएगा। तो सोच रहा था तब जाऊँगा, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी प्ले बोर्ड जब आ जाएगा तो तब आपको ज़रूर मैं पहाड़ों की जर्नी दिखाऊंगा। और वहाँ का जो अपना ही गांव है, तो अपना गांव में क्या क्या दिखाऊंगा वो तो तब जा कर के पता चलेगा। फ़िलहाल तो ये है कि मिस कर रहा हूँ अपने पहाड़ को, वहाँ के लोगों को मिस कर रहा हूँ। मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि कितना खास हो जाता मेरे लिए। थोड़ा फैमिली की कंडीशन भी ऐसी है कि जा नहीं सकता मैं अपने परिवार की, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पूरी फैमिली जाती तो बहुत बढ़िया रहता, और साथ में जाते या इनका कंफर्म होता मेरी फैमिली का कि जैसे जा रहे हैं और इनको भी पहुँचना है, और मैं तब जल्दी भी चला जाता। तब मैं गाड़ी बदल बदल के अपने पहाड़ पहुँच जाता कि मम्मी पापा आने वाले हैं। तो अच्छा लगता है कि तब मैं कुछ दिन और रुक भी जाता वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इनका अपना घर बन गया, बहुत बड़ा सा घर बन गया ये। अब इस घर को भी छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि घर भी बहुत बड़ा है ये। अब अपना बना बनाया घर को कोई छोड़ के भी नहीं जाता है। मैं तो इसलिए जाता क्योंकि मेरे को
वीडियो बनानी है, वहाँ जाके रहना है और शादी करनी है अपनी, तो मैं इसलिए जाता। बाकी तो घर तो ये बन गया, इसलिए शायद फैमिली मेम्बर्स सारे दूर दूर भी हो गए। कोई जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ इस घर में जो हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में घर बना दिया, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि फैमिली वालों के साथ में जाता तो अच्छा रहता। काफ़ी टाइम भी हो गया मुझे, 5-6 साल हो गए मुझे गया नहीं। तो 5-6 साल से इसी घर में हूँ और इसी घर में रहता हूँ अपने। इस तरह के फ्रूट भी लगता है यहाँ। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा ये फ्रूट, या इसको इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये फ्रूट है। ये एज ए लाइक है, इसको चबूतरा बोलते हैं। काफ़ी अच्छा होता है ये खाने में। ऐसे इसको शौक के लिए, फुटबॉल होती है, फुटबॉल के उससे खेल भी सकते हैं इससे, और काफ़ी फुटबॉल के इतना ही बड़ा होता है और टेस्टी होता है। और खाना बन रहा है, मौसी जी भी आ रही है घर पे, तो मौसी जी को बोल रहा था मैं गांव चलेंगे। लोग शहरों के ज़्यादा दीवाने हो गए हैं, शहरों में रहना चाहते हैं, और मैं शहर में रहते रहते उब गया हूँ। मैं शहरों में रह के उब गया, लोगों को प्लान करना पड़ जाता है। अभी मेरी मौसी जी ने भी प्लान कर लिया, उनके पास भी अपनी खूब सारी खेती बाड़ी, मकान मकून सब है, लेकिन उन्होंने भी प्लान कर लिया शहर आने के लिए। तो मेरे लिए तो बढ़िया है, मैं तो इन मौसी के घर में भी रुक जाऊंगा। ताला लगा हुआ होगा, बोलूँगा मैं फ़ोन करके कि मौसी जी मैं रह रहा हूँ वहाँ पर, आप लोगों को आना है नहीं आना है। तो मेरे ख्याल से आते नहीं हैं, तो मैं आराम से वहाँ पर भी रह सकता हूँ, शादी कर भी सकते, अपनी वाइफ के साथ भी रह सकता हूँ वहाँ। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर मैं, बहुत सारे घर हैं मेरे पास में। मेरे रिश्तेदारों ने कुछ ने प्लान कर रखा है, तो रिश्तेदार ओरिजिनल में, जैसे मेरे मामा जी, मम्मी है, मम्मी ने भी अपने गांव से प्लान करा हुआ। मेरी मम्मी के तो बहुत सारी ज़मीन जायदाद है। वैसे मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ, मामा नानी जी अब रहते हैं, शायद नीचे रहते होंगे या ऊपर रहते होंगे। मौसी 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 मामा जी कहाँ रहते हैं? ऊपर वाले घर पे रहते हैं, नीचे या ऊपर ही? बाजार में ऊपर नहीं रहते हैं। ये है मेरी मम्मी, जाओ थोड़ा बैठ जाओ। अरे देख लेना घर पे, आ जाओ फिर देखोगे। ऐसे मैं आ जाओ। तो क्या हो रहा, मौसी बोल रहा था मैंने, आपके पास वीडियो है ना, आप देखोगे, किसी और के पास सुनने जाएगी वो, आप देखोगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ वीडियो। आ तो जाओ। तो खाना बना रही हूँ, और ऊपर में भी मकान है मेरे नाना जी का। मेरे नाना जी का मकान है, तो वो उसमें कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता ना उसमें, नाना जी के मकान में, नाना जी के मकान में ऊपर कोई नहीं रहता। देखो मैं शादी करूँगा तो मेरे लिए वहाँ भी कितने खेत होंगे आपके वहाँ पर? वो नाना जी के कितने खेत होंगे? नाना जी के तो बहुत खेत है,
अंदाजे से बताओ। वो सारे 100 तक? 100 से भी ज्यादा होगा। 100 से भी ज़्यादा खेत है मेरे लिए। सोचो कि मैं कोई नहीं रहता, मतलब हम लोगों ने ऐसे छोड़ रखा है ना। और मैं रहूँगा तो शादी करके उस मकान में भी रह सकता हूँ, भैंस भी धर सकता हूँ, गौशाला भी, मकान भी बहुत बढ़िया। बुहारी चाहिए, बीवी चाहिए अपने लिए, खूबसूरत मेरी जैसे, खूबसूरत मेरी जैसी बता रही हूँ। जैसे मेरी नाक आँख है बता रही हूँ, मुँह है, वैसे बुहारी चाहिए। तो ऐसी बुहारी चाहिए। और मकान भी बहुत बड़ा है और खेत भी 100 से भी ऊपर है। आप सोचेंगे 100 से ऊपर खेत कितने बड़े होते हैं। जितना बड़ा मेरे मकान है ना, इसके 3 गुना एक खेत होता है ना। इस मकान के 3 गुना एक खेत, और ऐसे 100 से ऊपर खेत, कोई नहीं रहता उसमें। और मकान भी इतना बड़ा है, मैं पहले रहा हूँ उस मकान में, मेरा बचपना कि कुछ समय बीता हुआ है। भैरव भगवान बोलते हैं मुझे वहाँ से, भैरव भगवान, विक्रम सिंह मंदिर, नरसिंह भगवान भी बोलते हैं, दुर्गा माता का बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है कि रह सकता हूँ वहाँ पर, कोई नहीं रहता है ना। और फल फ्रूट क्या क्या रहता है मौसी वहाँ पर? फल फ्रूट नहीं, जंगल में किस चीज़ के पेड़? काफल। आप सोचो कि इतने सारे काफल है। काफल जो होते हैं, काफल कितने सारे। और क्या होता है? काली हिंसोली, हाँ, हिंसोली भी रहती है, और किलमोड़ी भी रहती है, अनार भी रहता है। ये अनार भी रहता है वहाँ, अनार भी रहते हैं वहाँ। वहाँ ये वहीं से ला रहे हैं, ये नाना के घर से ला रहे हैं, बढ़िया सा अनार। अच्छा, तो आ जा जल्दी से, बुआरी आ जाए जल्दी से मेरी, तो बढ़िया है। एक भैंस धरेंगे, बोल, एक भैंस धरेंगे, घी बेचेंगे, बस उसी दिन कट जाएगा, उसी में दिन कट जाएगा। बाकी क्या चाहिए? और खेतों में और क्या होता है ऊपर में? आलू होता है, सैटी होता है, चावल होता है, झंगोरा होता है, मंडुआ होता है, हाँ? दाल होती है, भट्ट होते हैं, गौत होती है, बहुत सारी चीज़ें। और किसी का ऐसा तो नहीं, अगर मैं रहने लग गया तो मतलब कोई बोलेगा कि हम बाहर जाएंगे? कोई नहीं, सबके मकान बन हैं, सबके मकान, जिनके वो घर है उन सबके अपने परमानेंट मकान बन चुके हैं शहरों में। तो मेरे लिए बढ़िया है। सब बुआरी काली हो कि गोरी हो, तो मेरे को बुआरी चाहिए बस। बुआरी काली हो गोरी हो, और किसान बुआरी चाहिए, किसान बुआरी चाहिए, जो हल भी लगाएगी, जो हल भी लगाएगी, साटी भी मानेगी, साटी भी मानेगी, साटी को भी कूटेगी, धान भी करेगी, धान भी करेगी, साटी को भी कूटेगी, मेरे को खिलाएगी बैठ के, मेरे को खिलाएगी बैठ के। और फल फ्रूट तो बहुत होते हैं। ये जितना बड़ा अनार है आपके वहाँ पर, वो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसके ऊपर में पेड़ किस चीज़ के हो? छोटा सा बगीचा है जिसमें वो आलू रहता है, उसके ऊपर में इसका बहुत सारे कहाँ पर? घर के साइड पे पेड़ है ना बहुत सारे, जिनमें फल लगता है। अरे उन पर, अच्छा, क्या है? चोरू है, आरू है, आरू इतने बड़े बड़े, इतने बड़े आरू यहाँ शहरों में तक नहीं होते, खा ही नहीं सकेगी इतने बड़े बड़े आरू, मतलब बहुत बड़ा आरू है। नाशपाती का पेड़ है, नाशपाती का पेड़ है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैं तो मेरी हूँ, और मैं भी हूँ इसी शकल में। सासू भी है, सासू भी है, मौसी सासू भी है, मौसी सासू भी है, अपनी सासू भी है, अपनी सासू भी है, सोरा भी है, सोरा भी है,
दिगुरा भी है। आप क्या चाहिए? वो मेरी बीवी स्वीकार नहीं करती ना। आप क्या चाहिए? अब क्या चीज़ है? अब तो बताओ, अब तू बता बोला, हम्म, तू बता बोला। तो जितनी मैं गुस्सा बाज भी नहीं मारूंगा भी नहीं, बोल बीवी बीवी का सेवा करूंगा, और मैं मारता भी नहीं हूँ कि बीवी सेवा को करूंगा। सेवा करूँगा। मालिश करूंगा, हनीमून बढ़िया से हनीमून घुमाऊंगा, जहाँ की रेडी वहाँ घुमाऊंगा। कहाँ रेडी वहाँ भी जाएगी। वहाँ नहीं जाएगी वो, क्यों वहाँ नहीं जाती मेरी बीवी। जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? कहाँ? जहाँ कितना ले जाएंगे तो तुमको अपने घर दिखाने। कहाँ रेडी गीता तेरी बहन? अच्छा नीचे गीता? अरे तेरी बहन गीता वो नहीं आती, शहर नहीं आती। जो मेरी बीवी है ना वो शहरों में नहीं आती। कौन है तेरी बहन? है कोई ना, मतलब जो रहती है ना, जिसको आप बात कर रहे हो जिसके ऊपर में, वो शहरों में नहीं आती, वो उस जगह आती है लेकिन वो शहर नहीं आती। वो शहर हमारे वहाँ से सीधा हमारे गांव जाती है, हमारे गांव में ही रुक जाती है। तो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग। और बाकी मेरे गांव का तो जानती हो, भगवान है वहाँ की तो, बारकोट गांव की, चिमोली गांव की। क्या चीज़ मौसी? सब्जी बना रहे हैं, किस चीज़ की? अरबी की सब्जी। और अरबी की खेती हमारी दोनों साइड होती है, इस साइड भी इस साइड भी, दोनों हाथों में अरबी अरबी। आ जाना, दौड़ दौड़ के मेरे साथ में चलना है, क्योंकि दौड़ दौड़ के जाना है। इस साइड से उस साइड दौड़ दौड़ के जाना है, कोई गाड़ी का सुविधा ही नहीं है। मैंने रखी नहीं जानबूझ के, क्योंकि मेरे को पैदल चलने का शौक है, और वो मेरे साथ में चल भी रखी है, तो पैदल ही चलना भी है बस। तो अच्छा, तो ऐसे ऐसे बात है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बोलो कुछ नहीं करना, सेवा करेगी बस। कुछ नहीं करना किसी के लिए, मेरी सेवा करेगी बस, किसी के लिए कुछ नहीं करना। 4 धाम 4 दिशाएं 3 लोक और पाताल लोक, इनका भगवान कहलाता हूँ मैं। और मेरा नाम आता है, बोलो, राष्ट्रपति विक्रम सिंह भंडारी, और यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। फ़ोन करने की क्या जरूरत? अच्छा, मेरे इस नंबर पे फ़ोन करना, अगर जैसे मैं फ़ोन लेके दे दूँ, अब तक फ़ोन नहीं है उसके पास, फ़ोन ही नहीं रखा ना उसने। कौन है? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन नहीं रखती ना अपने पास में। दिखा तो सही अपने बारे को। दिखाऊंगा, एक दिन दिखाऊंगा, जब शादी होगी तभी तो दिखाऊंगा। शादी जब हो रखी, जब मैं दिखाऊंगा तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं किसको दिखा रहा भी है, और गांव वालों को पता है मेरे, तो उस गांव वालों को भी कम जानकारी है, पता भी है, लेकिन फिर वो यही बात है ना कि मेरे हाथ में अनार रखा हुआ जम्मू कश्मीर का, उन्होंने बोला मेरे गांव का अनार है। अभी जम्मू कश्मीर से अनार आर का मैं तो पहचान गया कि JNK का अनार है ये और उनने अपने गांव का बता रखा है। तो ये है कि मुझे बोलना पड़ गया। तो ऐसी कहानी है कि मैं अपनी वाइफ जो बताऊंगा वो लोगों को आश्चर्य हो जाता है, कहानियाँ बन जाएंगी बहुत सारी कि भाई उसकी बीवी है, मेरी बीवी बोलती है हाँ मैं पति, मेरा पति है। तो वैसी कहानी है इसकी। और केले भी आ रखे हैं जी, केले देखे यहाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया केले, केले दिखा रहे हो मौसी जी मेरे, आपको केले कूले दिखा रही। ये लो काकड़ी, खीरे भी हैं बहुत सारे। ये लो मेरे गांव के टमाटर भी आ गए हैं, टमाटर भी आ रखे बहुत सारे, मेरे घर पे ही पेड़ है इसके। ये लो पहाड़ का, हमारे गांव का सीताफल भी आ गया। जो सीताफल होता है हमारे का पहाड़ में, इसको बोलते हैं सीताफल, ऐसा रहता है बढ़िया सा। सीता माता भी दिखाता, मैं अपने गांव में रहती, बुआरकोट गांव में।
एल्ला ताई जी का भी आ गया सरस्वती माता के वहाँ की भी एक चीज, मतलब गोभी भी आ गई मेरी वहीं की गांव की, वारकोट गांव की गोभी गोभी भी है। मतलब दूसरी गोभी भी उगा रही हैं आजकल हमारी भाभियाँ, मेरी भाभियाँ उगाती हैं मेरे गांव में, वारकोट गांव में गोभी। ये लो दिखाओ, करेले हमारे गांव के करेले भी हैं। ये लो मेरे गांव के नारंगियां भी आ रखी हैं, नारंगी गांव की नारंगियां भी आ रखी हैं। तो मेरे गांव के नींबू भी आ रखे हैं, तो नींबू भी मेरे गांव के उधर कर ये बस। अरे धनिया तो मेरे गांव में बहुत सारी जगह टीप रखा मैंने, बहुत होता है मेरे गाँव, वहाँ भी करो। अच्छा ये गैरसैंड की साइड से ये भी आ रखी सजन फली, ये गैरसैंड से आती है सजन फली। अल्लाह हमारे गांव के सुप्पा पहाड़ी छुपाई पहाड़ी सुप्पा होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं सुप्पे में यूँ करके धान धून गेहूँ गेहूँ इन चीज़ों को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 फिर होते हैं, हवा आती है बहुत बढ़िया से, ऐसे 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 सारे काम आते हैं मेरे को, बस बीवी को पता है ही ऐसे करते हैं। ठीक है पहाड़ी शिवाई पहाड़ी यूट्यूबर @विक्रम भंडारी 1। तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, जैसे इसमें गेहूँ बहुत सारी फसलें हैं, चावल चावल रखा हो तो ऐसे ऐसे रखते हैं इसको हवा में, ऐसे 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 थोड़े थोड़े गिराने पड़ते हैं, ये जैसे ही गिर रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे 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 फिर ये हवा चलते रहती है तो ये उड़ते रहते हैं, ऐसे 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 फिर यूँ करके फिर दोबारा से ऐसे उठाना है इसको, फिर दोबारा उठा देना है इसको, दोबारा उठा के फिर रखना है इसको कि जो छन गया हो, फिर थोड़े से जो गेहूँ में बाहर से होंगे उसमें जो बच गया, वैसे मेरे उससे तो एकदम ही छन जाएगा। बहुत सारे फैन भी लगा के रखते हैं, किसी दिन हवा कम आ रही हो तो फैन होते हैं जो टेबल फैन होते हैं, टेबल फैन लगा दिया सर हवा से भूसा अलग हो जाता है, उसमें से भूसा अलग हो जाएगा तो बहुत बढ़िया से। और ये खेतों में मिलेगा आपको, मेरे वहाँ खेतों में प्याज लगे हुए यूँ करके, प्याज लहसुन, बहुत अच्छी चीज़। प्याज की जगह में प्याज खा लो, इसके पत्तों की सब्जी बनाओ, बहुत बढ़िया होती है। खेतों में बहुत अच्छे अच्छे ये भी होते हैं, घिया हमारे वहाँ लौकी बोलते हैं इसको, बहुत सारी रहती है, बड़ी बड़ी दिख रही होगी आपको वहाँ, बड़ी बड़ी वहाँ बड़ी बड़ी लौकी रहती है। बीवी नहीं है ना, बीवी का ढोंग करना पड़ता है, जो बीवी है ना वो ढोंग करवा देती है मेरे से, अनगिनत लड़कियों का ढोंग करवाई। मैं बोलता रहता हूँ ना किसी समय कि शायद ये बीवी वो बीवी ये बीवी, हकीकत में कोई नहीं है मेरी बीवियाँ ढोंग करवाती हैं, क्योंकि वो भगवान है, मेरी बीवियाँ भगवान रहती हैं, दोनों बीवियाँ भगवान हैं। और मैं रहता हूँ विक्रम सिंह भंडारी बोलते हैं, मेरी बीवियाँ रहती हैं, अब भगवान रहती हैं तो वो ढोंग करवाते रहती हैं। कभी मनुष्य में बताएंगी वो ये वाली लड़की बोल दो, कभी कहीं चंडीगढ़ की बता देंगी वो ये वाली बता दो, कभी शिमला की बताएंगी वो, कभी वो बोल दो कंट्री गर्ल बताएंगी वो इसको बोल दो बीवी। हकीकत की कोई नहीं रहती, हकीकत के और रूप वाली होती नहीं, भगवान होती हैं वो। एक मैं रहती हूँ, शकल ये रहती है, तो वो बोलती हैं ये ऐसा ऐसा कर लिया, ये गाँव जाएगा तो हमें यहाँ से तुझे जैसे भी मतलब जो भी बातें हैं उसमें ज़रूरी नहीं बोलें इस समय पे। तो और चीज़ें हैं कि बढ़िया बढ़िया से
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी। और चलो अच्छा लगा, मौसी जी ने भी बहुत सारी मदद करी इस वीडियो को बनाने के लिए, उनका भी थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ में मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ इसको थोड़ी देर बाद, ये भी एक वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो है। ये मिर्च भी लेके आ रही थी मेरी मौसी जी, कुछ बोल दो मौसी जी। हाँ रख दो फिर, क्या किया है, रख दो, यहीं पर रहने देता हूँ, कोई तो यहाँ पर बैठा। अरे मौसी जी ने रखा हो तो यहीं मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं मुस्कुरा, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ना मेरी आ रही वीडियो, तो मेरी साइड होगी तो कुछ नहीं होता, उससे खाएगा नहीं कोई आपको, कुछ नहीं होता। हाँ तो वीडियो देखना आप अपने फ़ोन पे, ठीक है। हाँ ठीक है, अपने फ़ोन में देखना, ठीक है, ठीक है ना। अरे नहीं तो चलो साग सब्जियां दिखाइए। साग सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप, अरे मुझे थोड़ा बात तो करने, आप अगर इस, अरे बीच में मैं डंडी से थोड़ा सा बच्चों की तरह समझाना है, तो छोटी है ना, वैसे करके समझाओ उसको। अरे बीच में मत बोलो, मैं वीडियो में बात नहीं करा करो। अभी क्या है ना कि वीडियो बनाते हुए कुछ लोग ऐसा हो जाता है कि मिसबिहेव से बात करता है ना, तो आप लोगों को तो पता ही वीडियो किसकी बन रही होती है, पता ही है ना। अब आपको पता ही है कि किसकी वीडियो बन रही होती है। मैंने जो बताया था कि मेरी भी भगवान रहती है, तो मैं कौन रहता हूँ, भगवान ही होता हूँ मैं एक। तो मनुष्यों के बीच में मुझे यार यही एक प्रॉब्लम होती है कि मैं भगवान रहता हूँ और मनुष्य मनुष्य होता है। मैं मनुष्यों से घुल मिलने की बहुत कोशिश ज़रूर करता हूँ कहीं पे, लेकिन मेरी बहन गीता भंडारी बताती है कि भाई मनुष्य तेरे लिए उतने हितकारी नहीं है। मेरी बहन बताती है गीता भंडारी मुझे कि मनुष्य तेरे लिए हितकारी नहीं है। तो किसी भी मनुष्य को ले लेना तो वो भगवान रहता है, यूट्यूब जॉब करता है, और मेरी बहन का ही टाइटल है कि तू किसी पे विश्वास मत करना। मैं अपनी बहन की बात बहुत मानता हूँ, उसी बहन की बात मानता हूँ कि मनुष्यों की सोच बिल्कुल अलग रहती है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा इसमें, ऑल मनुष्यों की ऊपर ही उसका थॉट आता है कि तू किसी पे भी विश्वास करेगा, चाहे कोई भी होंगे, वो तेरे लिए हितकारी नहीं रहेंगे और तेरे लिए सही नहीं रहेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में देखना कि जैसे भी चलना है तेरे लिए अपना आप निर्धारित तो हो जाएगा, लेकिन तू मनुष्यों पर विश्वास मत करना, और मनुष्य तेरे लिए हितकारी नहीं है। वो 2 पल के लिए मुस्कुराने वाले होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। मनुष्य 2 पल के लिए मुस्कुराते हैं, अच्छे तरह से बोलते हैं, ये है सो है, लेकिन भगवान के हमेशा खिलाफ होते हैं मनुष्य। जब उनको पता चल जाता है कि भगवान असली में मनुष्य रूप में आ रखा, मैं मनुष्य जैसा दिखता हूँ, स्मार्ट होता हूँ, दिखता स्मार्ट हूँ, अच्छी आँखें होती हैं, अच्छा लुक होता है मेरा, ड्रेसिंग लुक रहता है, काफ़ी अच्छा रहता हूँ मैं, दिखता भी बहुत बढ़िया। लेकिन मैं मनुष्यों के उसमें, मनुष्यों से मेरा तालमेल इतने नहीं बनता। अब आप सोचें कि बंदर है, बंदर जहाँ रहते हैं उनके बीच में भी मनुष्यों की नहीं बनती है। बहुत सारे बंदर जहाँ रहेंगे वहाँ पर अगर मनुष्य पहुँच जाए तो बंदर पसंद नहीं करते मनुष्यों को, और मनुष्य पसंद नहीं करते बंदरों को। ऐसा ही होता है कि शेर है, शेर के बहुत सारे शेर की प्रजाति है, वहाँ मनुष्य घुस जाए तो शेर पसंद नहीं करेगा कि मनुष्य हमारी उसमें आकर के दखल अंदाजी कर रहे हैं, और मनुष्य पसंद नहीं करेंगे शेर हमारे सामने है। इसी तरीके से समुद्र के जीव जंतु हैं, वहाँ पर मनुष्य जा कर के उनको पकड़ने लगे, मारने लगे, खाने लगे, तो समुद्र के जीव जंतु पसंद नहीं करते मनुष्यों को। उसी तरह से मुझ भगवान का हो जाता है। जो मेरी बहन कहती है, मैं बहुत ज़्यादा तालमेल बनाने की सोचता हूँ, हर चीज़ से बनाने की सोचता हूँ, लेकिन बोलती है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई तेरे को, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तेरे को। जो तू है, तू भगवान है, और भगवान तू दिखता है, और भगवान होते हैं उनको लोग मानते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, वो दिखते नहीं है, और तू दिखता भी है, तू बोलता भी है, तेरी वीडियो भी आ रही है,
तो भाई ये है कि तू मनुष्यों से जितना हो सके अपने को दूर ही रखा, वो तेरे लिए बहुत बड़ी है। और जो तू भगवान वाली माता बता रहा था, तो वो शेरा वाली माता की बात बता रहा था। मैं गीता भंडारी बोली, उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पर भी मेरी फ़ोटो लगी हुई रहती है। शायद मैं फ़ोटो दिखा करके विराम दे दूँगी, लेकिन पता होगा यूट्यूब पे कि उसकी बहन है और मैं नहीं बोल रखा हो। तो उसकी बीवी शेरा वाली माता रहती है इसकी। बाकी वीडियो मस्त रहें, खिलाते रहें। मैं कोशिश करूँगा, आप मनुष्य एकदम से बदलोगे नहीं। कुछ बातें मैं अब इस वीडियो में अलग से कहूँगा कि एक लड़की है, क्या नाम है उसका, मोनालिसा। तो द डायरी ऑफ मणिपुर की उसकी मूवी बन रही थी। अब द डायरी ऑफ मणिपुर की उसकी मूवी बन रही थी। मेरी सब्सक्राइबर आती है यूट्यूब से, मेरी सब्सक्राइबर है। उसका जो चैनल है आप वो भी फॉलो करिएगा, मोनालिसा भोसले 08। तो पिक्चरों में जाने लगी थी और पिक्चरों में कुछ ऐसे बात चली कि डायरेक्टर पे अलग अलग इल्ज़ाम लगे हुए थे। किसी ने कुछ इल्ज़ाम लगाए, किसी ने कुछ इल्ज़ाम लगाए। तो बहुत अजीब सा लगा कि डायरेक्टर को पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया था। किसी जगह की पुलिस है इंडिया की, उन्होंने पकड़ा। हर जगह की पुलिस अलग रहती है। उन्होंने पकड़ा, लेकर के गए। बाद में जिनने वो आरोप लगाया वो अपनी बातों से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमने ऐसी आरोप लगा दिया था। किसी वश कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर कामयाब हो रहा हो तो उस पर कोई भी इंसान आरोप लगा करके उसको बदनाम करने की ज़रूर सोचता है। ये एक फैक्ट बात है कि किसी भी जो पॉपुलर होता है व्यक्ति, उसको कोई भी बदनाम करने की ज़रूर सोचता है। ऐसे ही मेरे साथ में भी हो जाता है, मनुष्यों के साथ जुड़ करके। मेरे साथ भी मनुष्यों के साथ जुड़ करके होता है कि मनुष्य भी मेरे को बदनाम करने की चेष्टा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं भयानक रहता हूँ और भगवान रहता हूँ, इसलिए मेरे से डरते ज़रूर हैं। मेरे से डरते हैं कि भाई वो सीधेपन में बैठा हुआ है, घर में है, चाहे बाहर है, चाहे मार्केट में है, चाहे किसी जर्नी में जा रखा, तो साक्षात रूप में ही होता तो भगवान ही है। क्रोधित बहुत भयानक होता है, उसका मीठा बोलना में भी बहुत भयानक हमारे लिए हो सकता है कि हम मनुष्यों को वो चंद मिनट में यूँ करके स्वाहा कर दे, गुम करवा दे। तो ऐसा मेरे उसमें रहता है। तो ऐसी है कि कुछ लोग, जैसे उस डायरेक्टर पे भी जो द डायरी ऑफ मणिपुर पिक्चर बन रही थी, उसको भी उन्होंने बदनाम करने के लिए कुछ कहा। मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो मनुष्य ऐसा था या नहीं था, लेकिन उस पर आरोप लगे। तो एक लड़की को उसने यूट्यूब से, जो मोनालिसा भोसले, उसके मम्मी पापा के साथ में अपने घर में भी रखा। और घर में रखने के बाद में साथ में लड़की की तरह समझा उसको कि लड़की है मेरी, लड़की की तरह मैं सोचता हूँ कि उसका भविष्य बने। और भविष्य बने तो भविष्य बन करके उसका फ्यूचर अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए। तो ऐसे ही लोग छानते हैं। आपको पता है कि बहुत पहले अमिताभ बच्चन के साथ में एक घटना घटी थी। वो गरीब थे, रोड के किनारे पे अमिताभ बच्चन ऐसे ही रहता था। तो जया बच्चन जी ने उनको मौका दिया फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका दिया और उनकी किस्मत चमक गई। अमिताभ बच्चन जी की किस्मत चमकी, जया बच्चन जी ने उनको पिक्चर में ले लिया, पसंद किया, पिक्चर दी। उसके बाद दूसरी पिक्चर आई, तीसरी आई। जया बच्चन जी उनकी वाइफ हैं, जो अभिषेक बच्चन के फादर हैं। तो जया बच्चन जी ने उनको ऑफर दिया था अमिताभ बच्चन को, उनकी किस्मत चमकी। कुछ लोगों के साथ में ऐसे लोग जुड़ते हैं और उनकी किस्मत चमकती है। आज हिंदुस्तान के नाया पन्नू में अमिताभ बच्चन जी का नाम बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जगहों पे उनकी फ़ोटोएँ भी लगी रहती हैं। इतने सराहना है उनकी कि उनकी फ़ोटो भी लगी रहती है बड़े बड़ी जगहों पे। हम रोड पे जाते हैं, कहीं पे यातायात के वो लगे रहते हैं कि स्पीड ब्रेकर इतना है, इतना लिमिटेशन इतना है, चैम्बर लगे हुए रहते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन की फ़ोटो रहती है। किस लिए? क्योंकि एक बिग सेलिब्रिटी है और बिग सेलिब्रिटी को कोई भी बदनाम करने की सोचता है। उस डायरेक्टर को भी करने की सोची, क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसा प्रूफ तो नहीं है उस डायरेक्टर के प्रति कि उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन उस पर आरोप लगे। बाद में लोग हट गए। अब छोटा मोटा तो होगा नहीं, कुछ उसने अपने लिए भी व्यवस्था करी भी रहती होगी कि भाई ऐसे आरोप लगेंगे तो मैं किस तरह से इनसे निपटूंगा। तो निपट गया, लेकिन वो
लड़की की पिक्चर अब नहीं बनेगी जैसे मोनालिसा की, ऐसा हुआ। यहाँ तक कि उसने उसके माता पिता को भी रखा हुआ था अपने साथ में। जब वो लेकर के गया था तो उसकी मम्मी को लेके गया मोनालिसा की, उसकी बहन को भी लेकर के गया, उनके भाई भाई को भी लेकर के गया था कि आप लोग एक साथ में रहना, इसको डांस सिखाएंगे, इसको एक्टिंग सिखाएंगे, आप लोग एक कमरे में कहीं घर में रहना। फादर भी आते थे मिलने के लिए, उसका भाई भी आता था मिलने के लिए मोनालिसा से। ऐसा भी नहीं कि वो अकेला लेके गया था, वो एक साथ रहते थे। अब पिक्चर बन रही थी तो कहते हैं कि किस्मत चमकना, तो यूट्यूब से भी उसकी अच्छी किस्मत चमकी मोनालिसा जी की, कि भारत देश से लेके वर्ल्ड की जनता ने उसको बहुत ज़्यादा चाहा और बहुत अच्छी वो महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, माला बेचने वाली, इंदौर राजस्थान की रहने वाली है। और काफ़ी अच्छा उसने यूट्यूब पे भी कामकाज करा, बहुत एक बिग सेलिब्रिटी की तरह चमकी। ऐसे चमकी कि जैसे कहते हैं कि किसी को एकदम से सोने की खान मिल गई हो, सोने की खान मिल गई हो, सोने की खान में से मोनालिसा प्रकट होगी। ऐसा जैसा हुआ चमत्कार कि सोने की खान मिली और उसमें सोने की जगह मोनालिसा मिली। तो बहुतों की लाइफ में उसकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारी वीडियो बहुतों ने उसके यूट्यूब पे भी बहुत सारों ने इंस्टॉल करी, बहुत सारों ने उसके ऊपर में बहुत सारी वीडियोस बनाई, क्योंकि भाई सेलिब्रिटी है वो। जब माला बेच रही थी उस दौरान बहुत सारे हम लोग भी गए थे मिलने के लिए, पत्रकार गए, यूट्यूबर्स गए, हम लोग तो तरस गए थे उसकी वीडियो बनाने के लिए। अब भगवान हूँ ना मैं, माया रच देता हूँ मैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आता है मेरा, पूरा वर्ल्ड का भगवान रहता हूँ मैं एक। तो मेरे वर्ल्ड में हो रही थी ये घटना, महाकुंभ का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैं घर बैठे बैठे भी आयोजित कर देता हूँ इस चीज़ को कि वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होनी नहीं चाहिए। मैं सीएम योगी से भी लिख करके दे देता था मैसेज में कि मुझे इस तरह की घटनाएं नहीं होने में चाहिए, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ में पूरे वर्ल्ड का कुछ चुना हुआ रहता हूँ। मैं इस वीडियो में तो नहीं कहूँगा क्या रहता हूँ मैं, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड से कुछ चुना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पूरे वर्ल्ड के भी पीपल महाकुंभ में आ रहे हैं और उनको कुछ हो ना, तो मैं सीएम को भी लिख देता हूँ और पीएम को भी लिख देता हूँ, जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी, की वहाँ की व्यवस्था बहुत टाइट रखना। ऐसा नहीं कि पिछले साल जो हुए वहाँ क्या हुआ, कितने लोग गुम हुए थे, क्या हुआ, मुझे इस साल नहीं चाहिए। मुझे A to Z पब्लिक जितनी आ रखी हैं ऐसी व्यवस्था चाहिए कि वहाँ पर से कोई मनुष्य ऐसा ना हो कि कोई किसी को किडनैप करके चला गया, कोई कहीं लापता हुआ। मेरे को A to Z जिस दिन महाकुंभ ख़त्म होगा उस दिन डिटेल चाहिए कि सारे लोग अपने घरों में पहुँच चुके हैं और सारे लोग अच्छे से पहुँचे हैं। और ऐसा महाकुंभ बहुत बढ़िया रहा 2025-24 लगा लीजिए आप, बहुत अच्छा ही संपन्न हुआ है। तो 25-24 का बहुत अच्छा रहा। इससे पहले सुनने में आता था लोग महाकुंभ में खोने लग जाते हैं, महाकुंभ में कोई गुम हो गए, कोई बिछड़ गए, कोई कुछ हो गया। तो बिछड़ गए, कुछ हो गया, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अपने आप को भगवान सुशोभित करा हुआ है। भगवान सुशोभित करा हुआ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे उसमें भगवान के उससे मैं दिखता भी हूँ और मैं जॉब भी करता हूँ और काफ़ी पब्लिक इंडिया की मुझे जानती भी है। मैंने कहा मेरे उसमें तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि मेरे इंडिया में किसी पे कुछ हो, चाहे वो बाहर के अमेरिकन टेलीकास्ट आते हैं, बहुत सारे फॉरेन के आते हैं, बहुत सारे लोग महाकुंभ से जुड़े हुए थे, सभी के सामने बहुत अच्छा रहा। A to Z पब्लिक बाहर देश से आई, इंडिया में आई, कुछ रुके हुए हैं, अब भी रुके हुए हैं महाकुंभ में। किसी ने भी शादी भी कर ली है महात्माओं से, जो बाबा लोग थे महाकुंभ में, उन लोगों से विवाह भी किया, किसी अंग्रेजों ने करा, वो महाकुंभ में आई, उनको साधु संत पसंद आए। कोई ऐसे साधु संत का जीवन भी जी रहे होते हैं जो शादी करते हैं, तो उनसे अंग्रेजों ने शादी करके उनके साथ में रही भी, शादी भी कर ली, रह भी रही हैं फॉरेन से आकर के। तो बहुत ही अच्छा महाकुंभ रहा, बहुतों के साथ में अच्छा ही रहा, जी अच्छी व्यवस्था रही और बहुत सारे साधु संत आए थे, पूरे वर्ल्ड के जितने साधु संत थे सारे उसमें सम्मिलित थे और बहुत ही अच्छा हो रखा है। इसका रिजल्ट आगे हमें देखने को मिलेगा 2026 तक। 2026 तक देखने में मिलेगा कि काफ़ी अच्छा ये इसका असर बढ़िया पड़ेगा। जिस तरह से बढ़िया वहाँ पर पूजा पाठ हुई, हवन हुए हैं, बहुत सारे कर्म हुए हैं, तो उन कर्मों का जो एक निचोड़ शक्ति बनती है उसमें वो अच्छा चुना गया
और काफ़ी अच्छा हम लोगों को फलदायी साबित होगा 2026 तक। अब ये है कि वीडियो में अगर किसी को कुछ चीज़ें अच्छी ना लगी हों, कुछ बातें, तो एक वीडियो में बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, लॉन्ग वीडियो है और लॉन्ग वीडियो में बहुत सारी बातें होती हैं कि कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो मोनालिसा जी से हम यही कहेंगे कि यूट्यूब पे तो आप अच्छे उस पर हैं, डेली वीडियोस अपलोड करती रहें, उनकी फैमिली भी, और यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी सैलरी स्केल ऑफ़र कर ही रहा है उसको। ऐसा नहीं कि सैलरी स्केल पे नहीं पहुंची है लड़की, पहुंच गई है। तो ज़रूरी नहीं कि एक्टर बने हो, एक्टर यूट्यूबर में होते ही हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है वो खुद एक एक्टर होता है, उनको एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं होती है। जो यूट्यूब पे परफॉर्म करते हैं ऐसे वीडियोस, तो खुद एक एक्टर होते हैं। और मोनालिसा को एक्टर की क्या ज़रूरत है एक्टर बनने की, वो अपनी वीडियो ही तो। मैंने मैसेज किया था, मुझे जब वो लड़की दिखी तो मैंने उस लड़की को देख करके सोचा कि ये हम सब वीडियो ले रहे हैं इसकी, प्रेस रिपोर्टर, यूट्यूबर, बहुत सारी टीम आ रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब ले रहे हैं इसकी वीडियो, हर जगह वायरल हुई लड़की। लेकिन मैंने कहा करने दो, लोगों को भी कमाने दो इससे जो वीडियो ले रहे हैं, क्योंकि सबके ले रहे थे, उसके साथ की जो भी फैमिली मेम्बर, गाँव उसके बारे में पूछना ऐसे अनगिनत चीज़ें पूछ रहे थे। अब इसी दौरान मैंने सोचा कि इसको मैसेज करके, जब मैं घर पे पहुंचा तो मैंने कहा कि अब इसको मैसेज करता हूँ कि अपनी शक्ति से, भगवान की जो मेरी शक्ति रहती है उससे, कि इस लड़की का नेटवर्किंग सिस्टम इसने बताया था कि मैं इंस्टाग्राम बनाती हूँ तो इसकी शक्ति से मैंने कहा कि मेरे पे एक ऐसी शक्ति रहती है कि मैं किसी भी चीज़ के अंदर में, मैं ये अनार है ना, इसके अंदर कीड़े हैं ना, कीड़े, अगर मैं कीड़ों पे भी ध्यान दूंगा ना कि कीड़ों इसमें से चले जाओ, तो मेरा आदेश का पालन करता है। इसके अंदर अनार है, अनार के अंदर कीड़े हैं, अगर मैं कीड़ों को भी आदेश दे दूँ ना इसके अंदर से चले जाओ, तो कीड़े गुम हो जाते हैं, इतनी शक्ति रहती है मेरे अंदर। तो मैंने यहीं से ऑपरेट कर दिया था मोनालिसा पे कि अब बहुत हुआ, अब लड़की अपना चैनल बनाओ यूट्यूब का। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, अब अपना चैनल बनाओ। तो मैंने अपनी शक्ति से, अपने आप, मेरी जो ये रूप है इसकी शक्ति से उसके चैनल तक ओपन करवाया है, और वो प्रयागराज के बाद ही हुआ है उसका चैनल ओपन। वरना उस लड़की की उम्र आप लगा सकते हो कि 17 साल कब की बीत चुकी है। 17 सालों में आज तक उसका चैनल नहीं बना था यूट्यूब पे। और यूट्यूब कंपनी जानती है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अमेरिका से यूट्यूब कंपनी जानती है कि यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी को 4 साल हुए हैं यूट्यूब पे जॉब करते हुए, और 4 साल में उसने ऐसी शक्तियाँ उसके अंदर रहती हैं कि वो किसी भी मनुष्य को चाहे तो उसकी किस्मत बदलता है। और उसने उस लड़की को अपनी शक्ति से यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए विवश करा, और उसके मुताबिक यूट्यूब कंपनी ने, वो थी उस काबिल, इसलिए मैंने किया। वो लड़की थी मोनालिसा भोसले, थी उस काबिल, इसलिए मैंने अकेले की शक्ति रहती मेरी, क्योंकि मैं अकेला ही भगवान रहता हूँ। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर कोई अलग शक्तियाँ आती हैं, कुछ आती हैं, मेरे अंदर अकेले शक्तियाँ होती हैं ऐसी। और इसलिए मैंने मोनालिसा को बोला कि उसकी ज़िंदगी इससे बहुत अच्छी रहेगी। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैंने बहुतों की किस्मत इस प्लेटफॉर्म पे चमकते हुए देखी है, और अच्छी सैलरी पे जाते हुए भी देखी है। अच्छी कंडीशन, बैड कंडीशन से लोग उस पर जॉब कर रहे थे, अच्छी कंडीशन पे गए हैं, घर बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने घर बनाए, शादी ब्याह करा है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं। तो मैंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं भी इस पर जॉब करता हूँ। और लड़की ने चैनल बनाया है 2024-25 में, उससे पहले उसने यूट्यूब पे चैनल भी नहीं बनाया। तो ऐसा ही, और यूट्यूब ने उसको प्ले बोर्ड भी दिया। मैं उस चीज़ से जलता नहीं हूँ कि भाई उसकी किस्मत में जल्दी है कामयाब पाना, तो वो प्ले बोर्ड पहले मिला उसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मुझे कि मैंने ऐसा अपना एक शिष्य, समझ लो भगवान के नज़रों में तो शिष्य होते हैं, मेरी नज़रों में कोई वो थोड़ी ना होंगे। मेरी नज़रों में तो मनुष्य एक तरह के, अगर मैं अच्छा मानूँ उनको, किसी को, तो मेरे शिष्य होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा। शिष्य मतलब जैसे स्कूल में टीचर के स्टूडेंट होता है, वैसे शिष्य होता है। बाकी मेरे लिए कुछ नहीं होता मनुष्य, मेरा कोई मतलब ही नहीं रहता मनुष्यों के जीवन से। तो मेरी शिष्य है, और मेरी शिष्य बहुत अच्छी कामयाब हुई, और
उसको प्ले बोर्ड भी मिला, अच्छा है। बाकी अच्छी लड़की है और अच्छे से आप लोग भी उसके चैनल देखिएगा, फॉलो करिए और करते हैं यार आप लोग। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ऐसे सपोर्ट भी करते हैं लड़कियों का। वरना हमारे देश की तो बहुत सारी लड़कियां आज भी गरीबी रेखा में ऐसे तंग है कि तंग आकर के अपनी ज़िंदगी को ऐसी व्यापन कर देती हैं, जॉब नहीं लग पाती हैं। और मैं किसी और जॉब के लिए ऑफ़र भी नहीं करता हूँ किसी को। मैं यूट्यूब कंपनी के अलावा कोई और जॉब ऑफ़र नहीं करता। फेसबुक या यूट्यूब, ये 2 जॉब है मैं ऑफ़र करता हूँ लड़कियों को। और उसके साथ में मुझे विश्वास यूट्यूब पे ज़्यादा है कि लड़कियाँ अगर जॉब करें और लड़के भी अगर जॉब करें तो यूट्यूब पर ही जॉब करें। एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की जॉब है। इसमें आप एक एक्टर भी रहते हो, आप एक डायरेक्टर भी रहते हो और आप एक बहुत अच्छी जॉब भी करते हो और आपको कामयाबी अवश्य मिलती है क्योंकि जॉब है। ये तो आप जानते हैं कि हर जॉब में कामयाबी मिलती है, हर जॉब में सैलरी मिलती है, हर जॉब में बहुत अच्छा मिलता है। इस जॉब में आपको सैलरी भी मिल रही है, कामयाबी भी मिल रही है और आप मोबाइल फ़ोन पे भी आ रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स पे भी आ रही हो, आपकी वीडियो भी देखी जा सकती है आपसे कि आप क्या काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा। नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा?